मैं रेस्टोरेंट में कस्टमर्स के साथ बिजी थी कि मैंने देखा एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का अंदर आया है। कसम से देखने में राजकुमार लग रहा था। शांत हो जाओ सैम, मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ सर? मैं ट्राई करना चाहता था हाँ का। ओह वाह, तुम यार बहुत खूबसूरत हो। हैं? अचानक उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पे रख दिया। महसूस कर सकती हो कि मेरी धड़कन कितनी तेज है? हाँ। जरूर ये पहली नजर का प्यार है। क्या आप बोर हो गए हो या दोस्तों से कोई शर्त लगा कर आए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। खैर छोड़ो, दरअसल मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा हूँ। कुछ ही देर पहले उसे यहाँ आते हुए देखा था मैंने। ओह, कैसी दिखती है वो? तभी उसने अपना फोन निकालकर मुझे एक फोटो दिखाई, लेकिन वो फोटो नहीं, उसका फ्रंट कैमरा था। अरे छोड़ो, मैंने उसे ढूंढ लिया। रुको, मैं ये देखकर मैं इतनी हड़बड़ा गई कि फिसल के गिर गई। हाय, मैं हूँ सैम और मैं हूँ एक पार्ट टाइम वेट्रेस और फुल टाइम वियर्डो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं ठीक से काम नहीं कर पाई क्योंकि मेरी पूरी शिफ्ट ऑस्टिन वहीं बैठा रहा और मुझे घूरता ही रहा, और जाने से पहले उसने मुझे बड़ी सी टिप दी। मैं उसके पीछे भागी। ये मजाक है क्या? पैसों का रोब दिखाकर मुझे पटाना चाहते हो? ये काम नहीं करेगा। नहीं, मैं तो बस चाहता था कि तुम बाहर आकर मुझसे बात करो। अचानक वो थोड़ा शर्माने लगा और काफी क्यूट लग रहा था। आज रात तुम्हारे सपने देखूंगा। उसने मुझे आंख मारी और फिर लिमो में बैठकर चला गया। अपनी पूरी रात मैंने ये सोचते हुए बिताई कि ये हुआ क्या था। अगले दिन स्कूल में मेरा बेस्ट फ्रेंड गैरेट मेरे पास भागते हुए आया, लड़कियों की तरह चिल्लाते हुए। गर्ल, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि हमारी क्लास में कौन आया है। इतना हैंडसम लड़का तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। हर तरीके से ना बहुत हॉट है वो। गैरेट मुझसे 1 साल बड़ा था, लेकिन हम रेस्टोरेंट में साथ में काम करते थे, इसलिए हम में अच्छी दोस्ती हो गई। अच्छा को मुझे नहीं लगा था कि वो पिछली रात वाले अमीर लड़के से ज्यादा कोई हैंडसम हो सकता है। ओह माय गॉड, वो तो यहीं आ रहा है। ओके, मुझे शांत होना पड़ेगा। मैं मुड़ी तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। हो ही नहीं सकता, ये वही था, कैफे वाला लड़का। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाल ही में मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ है। हमारी किस्मत में आखिर मिलना लिखा ही था। यहाँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो बस मुस्कुराया, मेरा हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया। फिर मिलेंगे ब्यूटीफुल। जब वो फाइनली गया तो गैरेट मेरी तरफ ऐसे मुड़ा जैसे उसने भूत देख लिया हो। तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा गर्ली। मैंने उसे पिछली रात के बारे में सब बताया और वो तो पागल हो गया। तुम लकी हो कि तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो। तो प्लान क्या है तुम्हारा? क्या मतलब प्लान? वो तुम्हें पसंद करता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक मुझसे शादी भी कर लेता। कोई प्लान नहीं है और वो बस मजाक कर रहा होगा, भूल जाओ उसे। मुझे नहीं लगता हनी। पता चला गैरेट सही था। उस लड़के का नाम था ऑस्टिन। वो हर रोज मुझसे कैफे में मिलने आता और स्कूल में भी मुझे ढेर सारी अटेंशन देता। जब भी गैरेट उसे देखता खुशी से नाचने लगता, पर लड़कियों को ये बात पसंद नहीं आती। एक दिन उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया। जब मैं फाइनली मान गई तो वो मुझे लेकर गया एक लैंडिंग पैड। क्या ये तुम्हारा प्राइवेट जेट है? मैंने सुना कोरिया में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता था। कोरिया? हम लोग डिनर करने जा रहे एक दूसरी कंट्री में? इतनी प्यारी लड़की को सबसे अच्छी चीज मिलनी चाहिए। हम वहाँ पहुँचे तब तक मेरी बोलती बंद ही थी। ऑस्टिन, तुम्हें जो चाहे वो लड़की मिल जाएगी, कोई ज्यादा सुंदर और अमीर तो फिर मैं क्यों? तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं। मैंने कहा ना, ये पहली नजर का प्यार है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो या गरीब, मैं बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। आगे बढ़कर उसने माथे से मेरे बालों की एक लट हटाई। मैं अपने आप को रोक क्यों रही थी? वो प्यारा था और मुझे पसंद करता था। एक बार डेट करके देखना तो बनता है ना। जल्दी ऑस्टिन और मैं डेट करने लगे और सच में वो इतना अच्छा था, मुझे यकीन नहीं होता। वो मुझे लेकर जाता यॉट पार्टीज, कॉन्सर्ट और अपने दोस्तों के साथ डिनर पे, और ये सारे लोग इतने फैंसी थे। बस मैं एक दबाव सा महसूस करती कि मैं हमेशा अच्छी दिखूं, मेकअप लगाऊं और एक अलग तरह से बिहेव करूं। मुझे ऑस्टिन काफी पसंद था, पर उसके साथ लगता था मैं किसी और ही दुनिया में हूँ और हमारे बीच जैसे कुछ मिसिंग हो। एक रात मैंने ये बात मॉम से कही और उन्होंने मुझे कुछ बताया। जब मैं पहली बार तुम्हारे डैड से मिली थी तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था और उसी पल मुझे पता लग गया कि वो ही मेरा सच्चा प्यार है। वो दिल का तेज धड़कना, यही तो मिसिंग था ऑस्टिन के साथ। अगले दिन स्कूल में मैं ऑस्टिन को ढूंढ रही थी और वो मुझे लॉकर रूम में मिला, पर इस बार वो बहुत अलग दिख रहा था। उसने बाल काले कर लिए थे और उसके गले पे एक बहुत ही कूल सा टैटू था। एक्चुअली वो बहुत अच्छा लग रहा था। क्या सच में मेरा दिल तेज धड़कने लगा था? मैं धीरे से उसके पास गई और उसके गाल पे किस किया।
वाओ, ये किस लिए था? आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, नया लुक तुम पर अच्छा लगता है। उसने मुझे कंफ्यूजन में देखा और फिर चला गया। दिक्कत क्या है इसकी? मैं उसके पीछे पीछे गई तो वो चढ़ गया। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्या तुम ठीक हो? मैंने कुछ गलत किया क्या? मुझसे पूछे बिना तुमने किस किया मुझे? गाल पर छोटी सी किस तो करी थी। और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। सपने देखो तुम। वाओ, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़ी जर्क हो। हाँ, मैं हूँ। अब मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अपने आप को शांत करने के लिए सीढ़ियों पर गई और वो फिर से वहाँ आ गया, हाथ में बड़ा सा गुलदस्ता लिए। प्यारी लड़की के लिए फूल लाया हूँ। मैंने उसके ब्लॉन्ड बाल देखे तो मेरी जबान गले में ही अटक गई। तुम ऑस्टिन हो ना, मेरे बॉयफ्रेंड? और कौन होऊंगा मैं इतनी कंफ्यूज्ड हो गई थी। उसका हाथ पकड़कर मैं उसे बिल्डिंग के अंदर ले गई और तभी अचानक मेरी किसी से टक्कर हुई। वो ज्यादा हैंडसम वाला ऑस्टिन था। पहले तुमने मुझे किस किया और अब आकर मुझसे टकरा रही हो। कंट्रोल करो अपने आप को प्लीज। मैंने उन दोनों को बार बार देखा। तुम्हारा एक जुड़वा भाई है? डिंग डिंग डिंग। ऑस्टिन ने मुझसे माफी मांगी कि उसने अपनी जिंदगी की ये छोटी सी डिटेल नहीं बताई थी। उसने बताया कि अपोलो को अब्रॉड के स्कूल से निकाल दिया गया और वो आज ही यहाँ आया है। फिर वो अपोलो की तरफ मुड़ा। मेरी गर्लफ्रेंड से पंगे मत लेना वरना। ये बात तुम उससे कहो। उसने मुझे किस किया और ये भी कहा कि मैं काले बालों के साथ ज्यादा हैंडसम लगता हूँ। हे, मैं नहीं जानती थी कि मेरे बॉयफ्रेंड का जुड़वा भाई है। फिर ऑस्टिन मुझे एक कोने में खींच के ले गया। तो तुम्हें वो ज्यादा हैंडसम लगता है? हाँ, अरे तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पर तुम उससे दूर रहना, वो बस मुश्किल में डालेगा। अरे मैं क्यों ही रहना चाहूंगी उसके साथ, पर यूनिवर्स चाहता था कि मेरी जिंदगी और मुश्किल हो जाए। अपोलो अपने पिछले स्कूल में एक क्लास में फेल हुआ था, तो इस बार वो मेरी ही क्लास में आ गया। और उससे भी बुरा, उसने मेरे सीटमेट को भगा दिया और मेरे बाजू में आके बैठ गया। एक्सक्यूज मी, पर यहाँ क्यों? बहुत सारी खाली सीट्स पड़ी हैं इस क्लास में। तुम पर एहसान कर रहा हूँ ताकि तुम मेरे भाई को मिस न करो। यकीन नहीं होता है मुझे। मैंने गैरेट को इसके बारे में बताया तो वो तो हंसने लगा। अरे यार, लगता है तुम बड़ी मुश्किल में फंस गई। सच में? एक दिन मैं लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी कि ऑस्टिन मेरे बाजू में आकर बैठा। हे, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या कर रही हो? बस बर्म्यूडा ट्रायंगल में क्या क्या गुमा है उसके बारे में पढ़ रही थी। तुम्हें लगता है वहाँ पे सच में सी मॉन्स्टर्स होंगे? तुम ये बकवास क्यों पढ़ रही हो? छोटी बच्ची हो क्या? तभी उसने मेरे हाथ से किताब छीनी और उसे साइड में फेंक दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम्हें किताब फेंकने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम मजेदार चीजों पर ध्यान दो ना, जैसा कि मैं बुक्स बकवास होती हैं। अब समझा कि तुम गधे क्यों हो। वो मुड़ा तो देखा अपोलो हमारे पीछे किताब पढ़ रहा था। क्या कहा तुमने? आओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं तो बस किताब से पढ़ रहा था। इससे पहले कि ऑस्टिन वहाँ कोई शोर मचाए, अपोलो उठा और चला गया। एक तरफ ऑस्टिन कुछ तो बड़बड़ कर रहा था कि उसका भाई कितना बुरा है, और दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि अपोलो उस किताब के साथ कितना हैंडसम लग रहा था। अगले कुछ दिन मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग थे। जितना समय मैं ऑस्टिन के साथ बिताती, मुझे एहसास होता कि हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक बार उसने जिद करी कि मैं उसके साथ टेनिस खेलूं, और कुछ ही सेकंड के बाद हाफ के मेरी हालत खराब हो गई थी। उसे खेलना कूदना बहुत पसंद था और मुझे सोना। एक रात वो मुझे एक पार्टी पर लेके गया। वो तो अपने दोस्तों के साथ नाच रहा था और मैं एक कोने में बैठी थी क्योंकि मुझसे शोर नहीं सहा जा रहा था। ये म्यूजिक इतनी तेज क्यों है कि कान के पर्दे ही फट जाएं? तभी मैंने अपना फोन निकाला और न्यूज देख के हैरान रह गई। कैमरे पर एक मीटियोराइट गिरते हुए पकड़ा गया था और जहाँ वो गिरा वो जगह यहाँ से दूर नहीं थी। क्लब से मैं चुपके से निकली उस जगह पर जाने के लिए। वहाँ पहुंची तो देखा एक लड़का जमीन पर कुछ निशान को देख रहा था। जब उसने मुझे देखा तो मैं हैरान रह गई देख के कि वो कौन था। अपोलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पीछा कर रही हो? बड़ा, मैं यहाँ देखने आई थी मीटियोराइट। हमें देर हो गई, नासा वाले उसे ले गए, वहाँ गिरा था वो। अरे यार, हो सकता है कि आसपास यहाँ एक एलियन भी हो सकता है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो या तुम्हें भी लगता है कि एलियन सच में होते हैं? मैं शायद तुम्हें अजीब लगूंगी, पर हाँ, मैं मानती हूँ कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। एलियंस होते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उनको हमसे छुपा कर रखा है। और पहली बार वो मुस्कुराया और मेरी दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। हम दोनों बातें करने लगे और मुझे काफी मजा आ रहा था। उसने मुझे कुछ खाने को दिया और जब हम खा रहे थे अचानक मुझे डकार आ गई। उप्स, सॉरी। उसने बस हंसकर कहा, माफ करना, शुरुआत में मैंने तुमसे बदतमीजी की। मुझे लगा कि ये क्यूट है कि तुम मुझे मेरा भाई समझती हो, तो सोचा मैं भी थोड़े मजे लूं। अरे कोई बात नहीं। जल्दी हम दोनों घास पर लेट गए। आसमान की तरफ देखते हुए हमने बातें करी एलियंस, गवर्नमेंट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में। अचानक
वो मेरी तरफ मुड़ा और मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। मुझे खुशी है कि मैं इसमें अकेला नहीं हूँ। मुझे लगता था कि किसी और को इन सब में विश्वास नहीं होगा। मुझे भी। उसकी आंखों में जैसे मैं खो गई थी और अचानक मैं होश में आ गई। देर हो रही है, मेरी मॉम मुझे मार डालेंगी। उसने मुझे घर छोड़ा और जब वो चला गया मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भी मुस्कुरा रही थी। शायद मैं बस इसीलिए खुश थी कि एलियन में मानने वाला मुझे कोई और मिल गया। हाँ, यही होगा। उस दिन के बाद से अपोलो और मेरी स्कूल में दोस्ती बढ़ गई और हमारी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। क्लासेस के दौरान हम चुपके से एक दूसरे को नोट पास करते। तुम्हें क्या लगता है सच में क्या हुआ होगा मलेशिया की फ्लाइट 370 को? बिगफुट सच में हो गया क्या? एमिलिया एयरहार्ट अचानक कहाँ गायब हो गई? पहले सच में क्या आया होगा, मुर्गी या अंडा? और पता चला हम दोनों को माई स्टोरी एनिमेटेड भी बहुत पसंद था। रिसेस में मैं और अपोलो साथ में बैठकर यूट्यूब पे इसके एपिसोड्स देखते। आखिरकार ऑस्टिन ने भी देखा कि हम कितने करीब आ गए हैं और उससे बहुत गुस्सा आया। अपोलो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। ये क्या बोल रहे हो तुम? वो तुम्हारा भाई है, मुझे उससे भी दोस्ती करनी चाहिए ना। जो भी हो, याद रखना कि तुम मेरी ही हो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने मुझे खरीद लिया हो, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। अचानक उसने प्यार से मुझे गाल पे किस किया। मेरा वो मतलब नहीं था बेब, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और अपोलो ने हमेशा से वो चाहा है जो मेरा था। तुम्हारे करीब वो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए जा रहा है। पर मुझे अपोलो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था और उसे अपना दोस्त बनाकर मैं काफी खुश थी। एक रात अपोलो मेरे रेस्टोरेंट आया। मेरी शिफ्ट खत्म होने का उसने इंतजार किया और फिर मुझे कहीं लेकर गया। तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। कुछ समय बाद उनके बंगले के पास के एक मैदान में हम पहुँचे। यहाँ मैंने मॉम को आखिरी बार देखा था और अगले दिन वो चली गई थी। मैंने कुछ स्पेसशिप के मार्क्स यहाँ पर देखे थे। मैं 5 साल का था तो मैंने खुद को भरोसा दिलाया कि एलियंस उन्हें उठा कर ले गए। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे यकीन है वो जहाँ पर भी है खुश हैं। काश वो मुझे भी अपने साथ ले जाते। तुम्हारे जाने से कोई और भी दुखी होता, जानते हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं किसी काम का नहीं हूँ और मैं सबको परेशान करता हूँ। मुझे यकीन है कोई तो दुखी होता। सैम, हाँ? अगर मैं एक दिन खो गया तो इसका मतलब जानती हो ना? क्या कह रहे हो ये, और ऐसा क्यों कह रहे हो? बस ऐसे ही। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे, पर इससे पहले मैं कुछ और कहती उसने टॉपिक बदला और कहा मुझे घर छोड़ देगा। अब अपोलो का ख्याल हर समय मेरे दिमाग में घूमता रहता। मुझे उससे प्यार होने लगा था। उसके साथ मुझे खुद को बदलना नहीं पड़ता। मुझे ऑस्टिन से बात करके ब्रेकअप करना होगा। उसके साथ अब रहना गलत होगा। अगले दिन मैं उसे खाली क्लासरूम में लेकर गई। हमें कुछ बात करनी है। वो बाद में कर लेंगे। मैं चाहता हूँ तुम आज रात डिनर पर आओ। मेरे डैड तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हैं। पर मैं... प्लीज बहाना मत बनाना। मैंने हम सब के लिए बहुत ही अच्छा डिनर प्लान किया है। प्लीज। मन मार के मैंने हाँ कह दिया और मेरी हाँ सुनते ही ऑस्टिन ने मेरे घर भेज दी स्टाइलिस्ट की एक टीम जो मुझे ऐसे ड्रेसअप करेंगे जिससे मैं अमीर लगूं। ओह, जब मैं रेस्टोरेंट पहुंची तो हैरानी से मेरा मुंह खुला ही रह गया उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम को देखकर। वो लोग तो रॉयल लग रहे थे। मॉम, डैड, मैं चाहता हूँ आप मिले सिमंथा, मेरी गर्लफ्रेंड से। तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत हो। स्वागत है हमारे परिवार में स्वीटहार्ट। स्वागत है कहाँ? हम खा रहे थे कि तभी मेरे बाजू में आकर कोई बैठा। मेरा ऑरेंज जूस मेरे गले में अटक गया जब मुझे एहसास हुआ कि वो कौन था। अपोलो, ये यहाँ क्यों आया है? माफ करना, देर हो गई। पर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके डैड तो बस ऑस्टिन के गुणगान गाने में ही लगे हुए थे। वो तो कह रहे थे कि अपनी कंपनी का अगला सीईओ वो ऑस्टिन को ही बनाएंगे। ऑस्टिन तो मुझसे कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था। तभी अपोलो ने टेबल के नीचे से मेरा हाथ पकड़ लिया। अपोलो बेटा, तुम भी अपने लिए समंथा जैसी सुंदर एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। बदकिस्मती से उसको मेरी सैम जैसी खूबसूरत लड़की मिल ही नहीं सकती। तो तुम ब्रेकअप कर लो और सैम फिर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। एक्सक्यूज मी। बात और बिगड़ी। इससे पहले वेट्रेस ने गलती से ऑरेंज जूस का जग गिरा दिया और सारा जूस ऑस्टिन की शर्ट पे लग गया। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डैड, चलो किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं। किसी और शहर में ही चल लें। मैं 2 मिनट में हेलीकॉप्टर तैयार करवा दूंगा। कितना बदतमीज था वो। अपने आप को शांत करने के लिए बहाना बनाकर मैं बाथरूम चली गई। जब बाहर निकली तो देखा एक कोने में वो वेट्रेस रो रही थी और अपोलो उससे बात कर रहा था। प्लीज इसे रखो, मैं अपनी फैमिली की बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ। अपोलो ने उसे बड़ी सी टिप दी और मेरा दिल पिघलने लगा। ये अपने परिवार से इतना अलग कैसे था? जब मैं वापस गई मैंने उनसे कहा कि मुझे घर जाना होगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं। जब ऑस्टिन मुझे घर छोड़ रहा था मैंने फाइनली उससे बात करी। मुझे माफ करो पर मैं अब ये और नहीं कर सकती। क्या
क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? देखो, हमारी रिलेशनशिप में वो स्पार्क ही नहीं है। ये उस स्टूपिड वेट्रेस के बारे में है क्या? ज़बान संभाल के बात करो। मैं भी एक वेट्रेस हूँ, या तुम भूल चुके हो? ये अपोलो के बारे में है ना? तुम उसे पसंद करती हो। ये क्या बोल रहे हो तुम? वो किसी काम का नहीं है सैम, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, वो हमेशा दुखी रहता है। तुम्हें पता भी है कि वो ऐसा क्यों है? ये मॉम की वजह से है। मैंने भी उन्हें खोया है, पर मैंने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई। वो बस ड्रामा कर रहा है। तुम्हारे सामने मैं हूँ और मैं उससे 100 गुना ज्यादा अच्छा हूँ। तुम्हारी तरह हर कोई पत्थर दिल वाला नहीं होता है ऑस्टिन। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम उस लूजर को मेरी जगह चुनोगी? मैं एकदम परफेक्ट हूँ और तुम बस एक स्टूपिड सी वेट्रेस। अचानक मैंने उसे खींच के तमाचा मारा और उसकी कार से निकल गई। जोक। उसके बाद से उसने मुझे इग्नोर किया, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। दुख तो इस बात का था कि अपोलो भी मुझे इग्नोर करने लगा था, जानबूझकर। शुक्र है कि गैरेट का साथ तो था, वरना मैं कब का पागल हो चुकी होती। एक दिन तालाब किनारे हमारी क्लास को एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी थी और एक गेम के दौरान मेरी टीम में आए दोनों भाई। हे भगवान, हम एक राफ्ट पे थे और हमें पानी में गिरी 20 प्लास्टिक बॉल इकट्ठा करनी थी 3 मिनट में। ये इतना ऑकवर्ड था क्योंकि दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मैं वहाँ पर हुई नहीं। मैं एक बॉल पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि अचानक एक तेज लहर आई और मैं पानी में गिर गई। मुझे तैरना नहीं आता था। मैं घबराकर हाथ पांव चलाने लगी और जब मुझे लगा मैं डूब ही गई, अचानक किसी के ताकतवर हाथों ने मुझे पकड़ा। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? वो अपोलो था। मुझे फटाफट वो किनारे पर लेकर आया। साफ था कि उसके चेहरे पर मेरे लिए परेशानी थी। तभी ऑस्टिन भागता हुआ आया और उसने अपोलो को धक्का दिया। सैम, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती ऑस्टिन। मुझे लगा कि मैं अपोलो को एक बहुत क्लियर मैसेज दे रही थी, पर वो तो चुपचाप चला गया। क्या अब तक मैं ही उसे गलत समझ रही थी? मुझे यकीन था कि वो मुझे पसंद करता है, पर वो तो मुझसे दूर जा रहा था। वीकेंड के बाद जब मैं स्कूल गई तो मैंने देखा वो क्लास में नहीं आया था। वो अगले दिन भी क्लास में नहीं आया, तो मुझे इसके बारे में ऑस्टिन से पूछना ही पड़ा। वो यूएस वापस चला गया क्योंकि वो यहाँ से बोर हो गया था। भूल जाओ उसे। भूल जाऊं उसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसे ही चला गया। हफ्ते महीनों में बदल गए, पर अपोलो का कोई अता पता नहीं था। मॉम और गैरेट हर कोशिश कर रहे थे मेरा मूड अच्छा करने की, पर मैं फिर भी हर रात उसके बारे में सोचती। मैं अक्सर अकेले उस मैदान में जाती, उम्मीद करती थी कि शायद वो आ जाए, पर वो नहीं आया। महीनों बाद ऑस्टिन मेरे पास आया। उसने कहा कि वो मुझे कुछ बताना चाहता है। अपोलो इसलिए नहीं गया क्योंकि वो बोर हो गया था। वो बीमार था। बचपन से उसे जो बीमारी हुई थी वो बहुत बिगड़ गई थी। वो यूएस वापस गया था अपने इलाज के लिए। हाँ, मैं तुमसे नाराज था ब्रेकअप करने के लिए, पर मैंने तुमसे सच इसलिए छुपाया क्योंकि अपोलो तुम्हें बताना नहीं चाहता था। पर अब वो ठीक हो चुका है। 1 हफ्ते पहले ही वो वापस आया, तो तुम्हें उसे मिलना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू भर आए। तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करते हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी कभी थोड़ी बदतमीजी करता हूँ, पर मैं उतना बुरा भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, और मेरा भाई भी। मैंने उसे गले लगाया और फिर भाग के गई उस मैदान में जहाँ अपोलो मुझे लाया था। मुझे वो मिल गया, उसी जगह पर बैठे हुए। वो सच में वहाँ था। अपोलो। सैम, मुझे लगा तुम हमेशा के लिए चले गए। वेल, एलियंस ने कोशिश तो करी थी मुझे ले जाने की, पर ले जा नहीं पाए। ऐसे ही किसी को पीछे नहीं छोड़ सकता। अच्छा, और कौन है वो? एक क्लू दे देता हूँ। वो एक खूबसूरत सी वियर्ड लड़की है जिसने मेरी जिंदगी में खुशियाँ ला दी, सिर्फ मेरे साथ रहकर। प्लीज दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं जाऊंगा। आई लव यू सैम, और यूनिवर्स की सारी मिस्ट्रीज को मैं सुलझाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। आई लव यू टू। और हाँ, चलो सी मॉन्स्टर से शुरुआत करते हैं प्लीज। वो हंसा और फाइनली मुझे किस किया।